नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज हम आपसे एक लीगल मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसमें कोर्ट ने अपनी राय दी है और एक याचिका को खारिज किया है। सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि कोर्ट के आदेश पर या याचिका के खारिज किए जाने पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा होना चाहिए या नहीं। याचिका में कुछ ऐसा था कि गुजरात हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जाएं। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार शासकीय और प्रशासकीय कार्रवाई के तहत कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा रही है और लोग हटा भी रहे हैं, इसमें बातचीत करके और ये बता करके कि इससे एक न्यूसेंस क्रिएट होता है जब ज़्यादा लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं और उस पर अजान किया जाता है या नमाज पढ़ाई जाती है। जो भी है, ये एक धार्मिक मामला है जो मस्जिद के अंदर होना चाहिए और अगर लाउड स्पीकर लगे हों तो उनकी मात्राएं तय होनी चाहिए, माफ़ करिएगा, उनकी संख्या तय होनी चाहिए। लेकिन जब एक से अधिक लाउड स्पीकर किसी मस्जिद पर लगता है और उसके बाद उस पर 5 बार का नमाज होता है, सुबह से लेकर के और रात के अंतिम समय तक, इन 5 बारों में जब भी इस तरह की आवाज़ आती है तो कुछ लोगों को उससे परेशानी होती है और उस संख्या को सीमित किया जा सकता है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने एक इस पर अपनी राय दी, प्रतिक्रिया दी है कि मस्जिदों में जो नमाज होता है, लाउड स्पीकर में जो आवाज़ दी जाती है और जो आवाज़ बाहर जाती है उससे कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि याचिकाकर्ता ने यही कहा था कि लाउड स्पीकर हटाए जाएं क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। हाई कोर्ट ने माना कि इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इसके आगे जो हाई कोर्ट ने कहा उसी पर हम विमर्श कर रहे हैं। क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में भी घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं और ये आवाज़ें बाहर जाती हैं। सवाल ये है कि मंदिर में घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं तो क्या सुबह से लेकर के रात तक बजाए जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कोर्ट को ये बात भी याचिकाकर्ता के वकील को बतानी चाहिए थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने क्या वहाँ पर पैरवी की कि अदालत को सीधे कहना पड़ा कि मंदिरों में भी पूजा अर्चना होती है, घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं और वो जो आवाज़ निकलती है वो सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं होती, उसकी आवाज़ भी बाहर जाती है। तो एक तरह से मस्जिद में लाउड स्पीकर लगता है मस्जिद के मीनारों के ऊपर, तो ये कोर्ट कह रहा है कि उससे जो आवाज़ निकलती है उससे कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। कोर्ट ने कहा, पहली बात तो ये है कि एक समझ लीजिए, जो कट्टरपंथी ये कहते हैं कि भारत में कभी कभी कोर्ट्स को भी मैनेज किया जाता है, तो पहले तो वो ये जान लें कि गुजरात जैसे स्थान में वहाँ के हाई कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि ये जो याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, वो बिल्कुल गलत है, वो उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। लेकिन हाई कोर्ट ने मंदिर को और मंदिर से निकलने वाली आवाज़ और घंटे घड़ियाल की आवाज़ पर जो सवाल किया वो जरूर विचार करने योग्य है कि क्या इस तरीके से उसको एक शोरगुल में तब्दील किया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल माननीय कोर्ट से एक बार फिर करना चाहिए कि क्या ये ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम तब शुरू हुई, आप याद करिए, सोनू निगम ने एक तर्क दिया था और उनके खिलाफ बड़ा माहौल बना था। ये दशकों से नहीं, 2-3 दशकों से, 3 दशक से ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पहले ये सवाल गाहे बगाहे उठते थे। अब वो जब उठाए जाते हैं तो उसमें कट्टर हिंदुत्व वाला एक फॉर्मूला डाला जाता है कि इसके वशीभूत होकर के कर रहे हैं और लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में कोर्ट के जरिए भी कुछ बातें कही जाती हैं और अपेक्षा की जाती है कि उससे उनको लाभ मिले या सहूलियत मिले या जिस मुश्किल में है उससे उनको निजात मिले। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने के पीछे जो तर्क दिया गया इस याचिकाकर्ता के द्वारा, वो तर्क जेन्युइन नहीं है, क्योंकि 5 बार में जो आवाज़ें जाती हैं उससे जो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, वो ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। और इस तरह से कोर्ट ने ये प्रतिक्रिया देते हुए पूरे मामले को खारिज कर दिया। सवाल ये है कि क्या मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है
5 बार के अजान या पूरे नमाज के दौरान, क्या वही न्यूसेंस मंदिरों से भी आती है? क्योंकि कोर्ट ने यह सवाल उठाया, इसलिए विमर्श कर रहे हैं। अब ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप, जब गुजरात हाई कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन है और याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया, तो क्या आप मानते हैं कि लाउड स्पीकर्स लगा करके मंदिर भी, या मंदिरों में जो घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं उससे जो आवाजें निकलती हैं उसके बराबर ही मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज निकलती है? और अगर ऐसा है तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और गुजरात हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उस पर अपनी राय जाहिर करिए। कुल मिलाकर के कोर्ट के इस डिसीजन पर कोई सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इस याचिकाकर्ता के याचिका को खारिज करने के दौरान कोर्ट ने जो कहा, इस पर विमर्श हो सकता है कि क्या लाउड स्पीकर लगाना या लाउड स्पीकर लगा करके घंटा घड़ियाल बजा करके मंदिरों से भी वही शोरगुल किया जाता है जैसा कि कट्टरपंथी कहते हैं? और अगर ऐसा है, आप मानते हैं, तो इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। बहरहाल हम आपको बता दें कि मामला पूरा क्या है। सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति सिंह झाला की तरफ से एक जनहित याचिका में मांग की गई थी कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे जनता और विशेषकर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। इस मामले की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायाधीश अनिरुद्ध पी माई कर रहे थे। सुनीता अग्रवाल ने इस पे जो कहा, जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने कहा, दिन में कितने मिनट तक नमाज होती है? 5 मिनट से भी कम। इसमें ध्वनि प्रदूषण कहाँ से आया? हमें डेसिबल ध्वनि प्रदूषण मापने का मानक बताइए। तकनीकी रूप से कितने डेसिबल अजान से बढ़ते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने इसके बाद मंदिरों में होने वाली आरती की तुलना मस्जिदों में होने वाली नमाज से कर दी। और यही वो आपसे विमर्श कर रहे हैं कि क्या मंदिरों में ऐसा होता है क्या? जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अजान दिन में भी हो रही है और यहां तक कि सुबह भी हो रही है, इस पर उन्होंने कहा कि मंदिरों में भी आरती सुबह संगीत के साथ चालू हो जाती है, उससे किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। क्या आप ये कह सकते हैं कि घंटे घड़ियालों की आवाज मंदिरों में ही रहती है, यह मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाती? जो हमने आपको बताया, जो कोर्ट ने कहा, वो हम अक्षरशः आपको बता रहे हैं। अब सवाल हमारा गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो नजरिया है उस पर नहीं, हमारा सवाल ये है कि क्या सचमुच में 5 बार के अजान या नमाज के दौरान अगर आप किसी मस्जिद के इर्द गिर्द रहते हैं तो जो एक तकलीफ या परेशानी आप महसूस करते हैं, क्या मंदिरों से भी उसी तरह की आवाजें जानबूझ करके ज्यादा तेज करके की जाती हैं? अगर ऐसा है तो आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। सवाल सिर्फ इतना भर है, क्योंकि हाई कोर्ट ये मानता है कि आवाजें तो घंटा घड़ियालों की और आरती की जो लाउड स्पीकर के जरिए जाती है वो मंदिरों से भी जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि आप इसका जवाब दीजिए। एक बात तो अब कट्टरपंथियों को समझना चाहिए कि भारत में मुद्दों के आधार पर जस्टिस अगर होता है तो उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता, क्योंकि यही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इनडायरेक्ट टिप्पणी की थी और कोर्ट के टिप्पणी पर सवाल उठा दिया था। हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। जब आपके फायदे की बात हो तो भारतीय न्यायपालिका की आप तारीफ करें, और जब आपका फायदा न हो तो उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सवाल उठा दें। ये भी विमर्श का एक बड़ा मुद्दा है जिसका हमने आपको उदाहरण दिया। कुल मिलाकर के गुजरात हाई कोर्ट ने जो व्यवस्था दी और याचिका को खारिज किया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पर प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि इससे जनमत तैयार होता है और वो जो तैयार हुआ जनमत होता है उससे देश की एक वैचारिक धारा की शुरुआत होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।